बोलिए क्या विषय? मारा तेरा लड़का क्या हो गया? दिव्यांग वहाँ चले गए थे, प्रयागराज राज पढ़ते थे, वहाँ से फिर मथुरा जय गुरुदेव जी के दर्शन किए स्वामी जी को, फिर बड़ी गंभीर वहाँ से चली गई। रोइए मत, जानकारी नहीं लगवाई? साहब जानकारी लगाई। गाजीराम मीणा अलवा के हैं, गाजीराम मीणा आई जी साहब, वही मदद करी नहीं, वही बचवाई नहीं। क्या बोले? बोले कि विकलांग होगा, तेरा लड़का विकलांग हो गया, चल बच गया, हो गया ठीक है, तो लाया सेवा सही किया। घर में अभी कहाँ है? अभी घर में माँ को मारे तो बचा लिए। कोई बात नहीं, आप रोइए, आप रो मत, पहले धैर्य धैर्य धैर्य। हमने लिखा पूरा घर आपका हैरान है, बालक का प्रश्न है, बालक का प्रश्न लेकर के आप आए हैं। पैर व शरीर में दिक्कत बनी हुई है, ठीक है, अपंगता भी बनी हुई है, दिमाग भी चढ़ा हुआ है, पागलों जैसी हरकत भी करता है। आप बोल नहीं पा रहे, लेकिन हमारे जो परिचय में आया, आप हाँ ना भर बोलिए। पागलों जैसी हरकत करता है, दिमाग चढ़ जाता है, प्रेत जिंद बाधा सवार हो जाती है, कई जगहों पर दिखवा लिया पर ठीक नहीं हुआ, वह मारने के लिए, प्राण लेने के लिए तैयार हो जाता, ऐसी हरकत करता है, गंदा जिंद है, कट जाएगा, ठीक हो जाएगा, कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद है। बोलिए सच्चे दरबार की, हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राम। ये पर चलो, रोइए मत, रोइए मत, बिल्कुल मत रोइए, अधैर्य मत हो आप, हम करते हैं उपाय। सन्यासी बाबा की जय हो। इसकी प्रिंट आउट फोटो आप हमें दे दीजिए बालक की, रो मत। आप जिनकी शरण में आए वो कृपा करेंगे, हम तो नहीं जानते, भगवान तो है नहीं, लेकिन हमारे पास जितनी चूरन चटनी हम लगा देते हैं। आप ये मुट्ठी बांधो दाहिने हाथ की। आपको भी शून्यपन है शरीर में, एक अंग में आपको भी दिक्कत हो रही है, एक अंग में कभी कभी बिल्कुल जाम हो जाता है, पूरा लेकर के सिर भी बहुत चढ़ता है, आवेश क्रोध बहुत आता, मारने पीटने का मन बहुत करता, गंदी हरकतें पूरे घर में करवाता है। बैठ जाओ सभी, बैठने के लिए कह रहे हैं वो, ये कह रहे हैं कि बैठ जाओ सभी। और सब शक्तियां खींची जाएं। राम बोलो, सन्यासी बाबा की जय हो। आप वहां बैठिए, हम प्रयोग करते हैं। ये आप अर्जी काट रखिए अपने पास, और धाम पर आपसे आपको कवच लेना है, हम वहां से कवच आपको दे दें। पकड़िए, सब शक्तियों को वापस करो। उसके बाद आइए पत्रकार, आप जरा मदद कर दीजिए। जय हो। चलिए पत्रकार महोदय, बोलो बागेश्वर धाम की जय हो।
माइक ले लीजिए। बोले बागेश्वर धाम की, जय हो। बालाजी सरकार की। नजदीक आए। पूछिए क्या बात। सबसे पहले तो गुरु जीवन भर आपके धाम से और आपसे जुड़े रहें, ऐसी यही आशीर्वाद चाहिए। वाह, जय हो। और पूछो प्रश्न। दूसरा, बालक को वंश सोच रहे हैं वो सफलता मिल जाए, बालक को सफलता प्राप्त हो जाए, बस नौकरी वोकरी लग जाए बस। और क्योंकि आपको तो मालूम है सभी प्रकार से परेशान है, तनाव में रहते हैं। 2016 से सभी काम में रोक लगी। घर पर कृपा, बालक का प्रश्न है, कृपा होगी। जॉब की कुल देवी पूजा करवाते रहें, आशीर्वाद है। बोले हनुमान जी महाराज की जय। एक बार उसको दर्शन करवा देना जी गुरु धाम के। जी। हम एक उपाय कर देंगे। जी। ये मंत्र है, जी इस मंत्र का जो है जी जाप करवाना है जी बालक को। ये है, जी गुरु ये घर की मिट्टी मिल जाएगी क्या एक बार? जी। आप ले आना। जी। आगे वो बीच में उसको बता देना कि गुरुजी ने डांट लगाई है। बीच में जो है क्या हुआ कि मन उच्चाटित हो गया, अभी मन उच्चाटित हो रहा है। जी। 7 महीना हो गए। कह देना गुरुजी डांट जी, रहे थे। जी ठीक, जी, फिर लगा जी, लेना। बस। आशीर्वाद। चलो बोलो सीताराम। सीताराम। बागेश्वर धाम की जय हो। सन्यासी बाबा की जय हो। ये जो कुर्ता सिर पर पीला कपड़ा पहन डाले हुए हैं, आप आ जाओ यहाँ खड़े बगल में। हाँ जी, हाँ जी, पीली तौलिया वाले जी आ जाइए सर। पेतराज सरकार की, पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की, पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की। पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की, पेतराज सरकार की, बागेश्वर धाम सरकार की। सामने से अलग हो जाए, पंडित जी से प्रशासन से निवेदन है कि सामने से अलग हो जाए प्लीज, कैमरे के सामने से अलग हो जाए। यहाँ आ जाए आप लोग भी बैठ जाएं, आप लोग भी बैठे, आप लोग की खड़े होने की आवश्यकता नहीं, प्लीज बैठे आप लोग। शिष्टमंडल बैठ जाएं, फर्स्ट डी में जो सभी बैठ जाएं, सभी बैठे। शिष्टमंडल फर्स्ट डी में जो पहली वाली में सभी बैठ जाएं, सभी लोग बैठ जाएं। पूज्य गुरुदेव भगवान आप सभी तक पहुंचेंगे। जिनको भी, जिनके पास भी पूज्य गुरुदेव भगवान को जाना है वो पहुंच जाएंगे। आप सभी लोग बैठे रहें। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप सभी देख सकते हैं। भैया यहाँ से खाली कराएं, साउंड सर यहाँ से मिक्सर से खाली करें भैया, प्लीज प्लीज खाली करते। बोले बागेश्वर धाम सरकार की, बागेश्वर धाम सरकार की। भैया आप लोग से निवेदन है, शिष्टमंडल से भी, व्यवस्था नहीं बना पा रहे तो बिगाड़े ना प्लीज। अगर आप व्यवस्था नहीं बना पा रहे हैं तो आप बिगाड़े ना व्यवस्था। बोले बागेश्वर धाम सरकार की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की। ये अद्भुत प्रेम है बुजुर्गों के प्रति। निरंतर पूज्य गुरुदेव भगवान ऐसे निरंतर माताओं की, पिता की सेवा में लगे हुए हैं। ये माताओं को बाहर करें, बाहर कीजिए। यही बागेश्वर धाम सरकार की महिमा है, यही पूज्य गुरुदेव भगवान की महिमा है, जो जन जन से जुड़े हुए हैं, जन जन की सेवा में निरंतर दिन रात लगे हुए हैं। राम। और तेजमाल लगाई जाए प्रेतों को, तेजमाल लगाई जाए।
और तो चमीचा फटकारे जाए, उठा पटक की जाए। जितना परेशान इन प्रेतों ने किया है उतना मार मार के इन प्रेतों को परेशान किया जाए। सेना राम। और तेज मारो, चिल्लाने दो, और तेज फटकारो चमीचा। बचियो विधायक जी, कुल लटंगे ही में भूत। हाँ जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। और माल लगाई जाए, और माल लगाई जाए। श्री राम 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 राम। श्री ओम राम 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 राम। श्री ओम राम 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 राम। ओम ह्रीम राम 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 राम। बांध लिया जाए सब प्रेतों को, बांध लिया जाए सब प्रेतों को, बांध लिया जाए सभी प्रेतों को। सन्यासी बाबा की, सन्यासी बाबा की, श्री बालाजी महाराज की, बागेश्वर बालाजी महाराज की, बागेश्वर बालाजी महाराज की, बागेश्वर बालाजी महाराज की। प्रेत बाधा वाले पूरे शरीर में हाथ फेर लें। और जो यहाँ हनुमान जी का स्थान है, श्री कांदीपुर हनुमान जी के चरणों में जाकर के सीताराम नाम का जप करें। आज तक का यह दरबार, 2 दिन का कांदीपुर के इस पावन स्थल का दरबार बालाजी को स्मरण करते हुए विराम करते हैं। पुनः अगली कथा बीना मध्य प्रदेश में 8 मई से 16 मई तक श्री राम कथा में 10 और 11 मई को आयोजित होगी, जिसमें आप सबके फिर दर्शन होंगे। वहाँ भी रोगी, कल नारियल लेकर के आना है भभूति लेने के लिए। दोनों हाथ उठा करके सब बड़े भाव से जयकारा लगा करके कथा सुनेंगे कुछ ही देर में। बागेश्वर धाम की हरि शरणम। जो जहाँ पर है आप लोग बैठे रहे, खड़े मत हो, बैठे रहे। पत्रकार बंधु बैठ जाए, सभी लोग बैठ जाए। पत्रकार बंधु आ जाए, एक बार में आप अपना इंटरव्यू वाइट ले लें यहीं पर। पत्रकार बंधु बस आएंगे, पत्रकार बंधु बस, केवल पत्रकार बंधु बस यहाँ पे आए और वाइट ले लें। पत्रकार बंधु, केवल पत्रकार, हमारे वरिष्ठ पत्रकार भाई बंधु हैं, वो बस आए। सभी पत्रकार बंधु आ जाएं यहीं पे आइडिया रख दें। जिन्हें भारत का चौथा स्तंभ कहा जाता है वो हमारे पत्रकार बंधु हैं। इन्हीं के द्वारा हमें देश विदेश की जानकारी, खबर हम तक पहुंचती है। आईडी आप लगा लीजिए। माइक कहाँ गए? या फिर लेके बैठ जाओ, कौन ज्यादा है? 4 है, लेके बैठ जाओ, तुरंत बैठ जाओ।
ये माइक चालू करो तुरंत। जी लीजिए, हाँ लेके बैठ जाओ। जो पत्रकार जो भी हैं, जो भी, जी लीजिए। गुरुजी, समूचे मध्य प्रदेश में दमोह जिला एक ऐसा जिला है, वो जिला मुख्यालय में जहाँ सबसे अधिक गौ हत्या होती है और इसमें प्रशासन के लोगों की मिली भगत होती है। दमोह जिले में इतनी गौ हत्या हो रही है और इसका पूरा मांस कानपुर के लिए जाता है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है पुलिस की। और कुछ पुलिस ऐसे अधिकारी आते हैं जो कसाईयों से मिलकर गौ हत्या कराते हैं। इस पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर ऐसा हो रहा है तो बड़े दुर्भाग्य का विषय है, लेकिन हमें सुनने को मिला है कि वर्तमान में दमोह में एक ऐसे पुलिस अधिकारी आए हैं जो कसाईयों के लिए तंज कसे हुए हैं और उनको मार मार करके लाल कर रहे हैं। और भारत शासन से, सभी सेवा बल से हम यही कहना चाहेंगे कि इस पर लगाम लगाई जाए, गौ हत्या रोकी जाए, अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए जाएं, वरना गौ सेवक जो है एक क्रांति की तैयारी करेंगे। तो सब गौ सेवकों से भी निवेदन है कि सभी सनातनी हिंदू जगें और अधिकारियों से हमारा निवेदन है कि वो अपने अधिकारियों को ऐसा निर्देश दें कि गौ हत्या रुके। इसके पहले इतनी गौ हत्या कभी नहीं हो जो वर्तमान में हो रही दमोह जिले में। ये दुर्भाग्य होगा दमोह जिले का और हटा जिले का दुर्भाग्य होगा। इसके लिए हमारे पास जो भी कथा मंच के द्वारा संदेश बनेगा उसको भी हम बोलेंगे और मीडिया के माध्यम से भी हम कहते हैं कि अगर हमारी बात बड़े अधिकारी सुन रहे हैं तो तत्क्षण इस पर जो है लगाम लगाई जाए और तुरंत कानूनी कार्रवाई पर शिकंजा कसा जाए। वर्तमान में नशा की ओर युवा वर्ग बहुत अधिक बढ़ रहा है। नशा मुक्ति के लिए कई अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन युवा इस मामले में दिग्भ्रमित हैं, चाहे वो IPL का सट्टा हो या कोई गेम हो या नशा हो। इस विषय में आप क्या युवाओं को संदेश देना चाहेंगे? बागेश्वर धामपीठ से हम यही संदेश देना चाहेंगे, नशा नाश का विषय है और प्रत्येक युवाओं से हमारा निवेदन है कि ये छोटे मोटे नशा छोड़ करके राम का नशा, राष्ट्रभक्ति का नशा, गौ सेवा का नशा अपने जीवन में उतारो। ये नशा का असर अपने आप मिट जाएगा और भारत का उत्थान होगा और आपका विकास होगा। जी जी, उस संदर्भ में कुछ नहीं कहना। कथा के प्रसंगवश बुलडोजर की चर्चा आई थी कि जो राम का नहीं है, जो राम के काज में अथवा कथाओं में पत्थर फेंकेंगे तो आत्मरक्षा करने के लिए जगाया। अगर किसी को अपनी आत्मरक्षा करनी है तो वो क्रेन रख ले, हम बुलडोजर रखते, वो क्रेन रख ले। जिस प्रकार से शासन मदरसों के लिए मदद करता है और गुरुकुल के लिए शासन द्वारा किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिलती, इस बारे में आपके क्या प्रयास हैं? ये हमारे भारत का दुर्भाग्य और हम सबका दुर्भाग्य, हमारी सबकी एकता की कमी है। हम सब एक हो जाएं, शासन को ये कार्य करना पड़ेगा। और जिस प्रकार मदरसों को अनुदान देते हैं तो भारत के गुरुकुलमों की बड़ी दुर्दशा है। दमोह जिले के गुरुकुलम की, भीमकुंड के गुरुकुल, कितने से ऐसे गुरुकुलम हैं जिनकी दुर्दशा, मध्याह्न भोजन नहीं आ रहा, ब्राह्मण बालकों के लिए सामग्री नहीं आ रही, न कोई अधिकारी जाता, न नेता जाता। ये हमारी आपकी एकता न होने का दुष्परिणाम है। आओ हम सब सनातनी एक हो, अपनी आवाज बुलंद करें तो भारत शासन को भी गुरुकुलम पद्धति को पुनः लागू करना पड़ेगा और व्यवस्था सुधारनी पड़ेगी। बागेश्वर धाम के विरोधी चैनल या लोग, ये संसार जब आदिकाल से चला आया, राम के राज्य से जो है लोग टिप्पणी करते रहे तो हम तो आम हैं, भगवान राम को नहीं छोड़ा तो हम तो आम हैं। रावण के खानदान के कहते रहेंगे, बोलते रहेंगे और हम अपने सनातन के लिए कार्य करते रहेंगे और धीरे से उनको कहेंगे सेम टू यू। महाराज जी, एक मुद्दा और है, बांदकपुर जागेश्वर नाथ जी मंदिर के सामने मुख्य द्वार पर जी अतिक्रमण। जी जी, बांदकपुर का प्रशासन पूरा सो रहा है। ये चर्चा 3 बार हमारे पास आ चुकी है, मीडिया के माध्यम से हम कह भी चुके हैं और लगता है बांदकपुर जागेश्वर नाथ के सभी भक्त भी सो रहे हैं। जिस दिन ये जग जाएंगे वहाँ का अतिक्रमण हट जाएगा और बहुत जल्दी इस पर क्रांति आने वाली, हमें ऐसा आंतरिक संकेत मनोभाव में लग रहा कि इस पर बहुत जल्दी कोई कार्रवाई होने वाली है। लेकिन जब तक जागेश्वर नाथ के भक्त जागेंगे नहीं तब तक मुश्किल है। प्रदेश राज्य शासन द्वारा भी परसों ही
प्रदेश के 61 मंदिरों की सूची जारी की है, जिसमें पट बंद है, पुरातत्व विभाग के अधीन पूजा नहीं हो रही। लेकिन दमोह जिले में ऐसे अनेक मंदिर हैं, जैसे नोहटा का शिव मंदिर हुआ, कुंडलपुर में रुक्मणी जी की मूर्ति तो पुरातत्व विभाग में आज भी रखी हुई है, वहाँ भी पूजन बंद है। कनौरा में भी शिव जी का मंदिर है हटा के पास, वहाँ भी पूजन बंद है। ऐसे मंदिरों के लिए जिनमें पूजन प्रारंभ हो और इनके पट खोले जाएं, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे सब एक होकर के हस्ताक्षर अभियान चलाएं और शासन से मांग करें। सबसे बड़ी बात, हम मीडिया पर बाइट देकर के चल देते हैं, उस पर कोई काम नहीं किया जाता और नेता भी यही करते हैं कि वो मीडिया के सामने जयकारा लगवाने के चक्कर में बोल करके चले जाते हैं। उनके पीछे 2-4 हमारे जैसे बिगड़े लोगों को लगना पड़ेगा और वो कार्य करवाना पड़ेगा। और इसके लिए दमोह में हमारे जैसे पगला 2-4 पैदा होना बहुत आवश्यक है। जी जी जी, गुरुकुलम के लिए पुनः अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है तो भारत को गुरुकुलम की पद्धति की तरफ लौटना पड़ेगा। तभी भी युवाओं में मर्यादा आएगी, तभी युवा नशा से बच पाएंगे, तभी युवा देश का, प्रदेश का, समाज का, परिवार का, स्वयं का विकास कर पाएंगे। तो हम यही कहेंगे कि अगर भारत शासन इस पर गौर करे तो प्रत्येक पाठ्य पुस्तक में गीता और रामायण को अनिवार्य करें और गुरुकुलम की स्थिति सुधारें। जिस प्रकार से आपने अभी वनवासियों के बीच में रामकथा, श्रीमद् भागवत कथा कहने की बात कही है, तो ऐसे आप किस बुंदेलखंड के क्षेत्र में कि समूचे प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में कथा करेंगे? संकल्प तो पूरे देश का है, पर तैयारी केवल मध्य प्रदेश की है। इसकी शुरुआत आप कहां से करना चाह रहे हैं? प्रारंभ हमारे छतरपुर जिले के किशनगढ़ क्षेत्र के नगदा क्षेत्र के 40 गांव आदिवासी जनजातीय समूह रहते हैं, जिन्होंने कभी कथा सुनी नहीं, जिनके पास कभी कथाकार जाते नहीं हैं। राजनेता भी उनको केवल जो है चुनाव के टाइम पर बुला लेते हैं। तो हमारे मन में भाव आया कि हम उनके पास जाकर अपना राशन, अपना टेंट, अपनी साउंड सर्विस, अपनी भागवत, अपने कलाकार और 3 दिन तक उनको महोत्सव के रस में डुबाएंगे और राम की परिकल्पना चर्चा करके उनको राम से जोड़ेंगे। सभी गुरुजी, पत्रकारों का सबका आग्रह है कि सबको एक भभूति आपके हाथों से मिल जाए तो जी, जैसी आज्ञा। आज्ञा नहीं, निवेदन। दूर से ही आप सभी को भभूति, केवल पत्रकार बंधु, पत्रकार भाई हैं, उन्हीं को ही भभूति प्राप्त होगी। वाइट सभी को वाइट दे दो। दूर से बालाजी का स्थान है। भैया पीछे हो जाए, थोड़ा उस साइड जाएंगे, उस साइड पीछे से। केवल पत्रकार बंधु और कोई भी स्पर्श ना करे, पूज गुरुदेव भगवान को रखे रहो। अभी दूर से स्पर्श नहीं करेगा, स्पर्श नहीं भाई साहब, स्पर्श नहीं, दूर से ही प्रणाम करेंगे, स्पर्श नहीं, कोई स्पर्श नहीं करेगा। आप सबको बांट दीजिए। आपका हम बना देंगे अभी, कथा अभी नहीं, कथा के बाद। जय श्री राम। और दूर से ही सभी प्रणाम करेंगे, दूर से स्पर्श करेंगे, स्पर्श दूर से ही करेंगे, पास से कोई दूर से ही प्रणाम करें, दूर से ही प्रणाम करेंगे सभी लोग। एक बच्चा गुम गया है, ये बच्चा गुम गया है, छोटा सा है, जिसका भी वो बच्चे आप ले जाए, छोटा सा बच्चा है।